कह गए दास कबीर। जब इतनी बातों को सहज सरल ढंग से कह दिए हैं आचार्यों ने, महात्माओं ने, फिर दिन रात हम है क्यों कर रहे हैं? जब दांत नहीं तब दूध गया, आजकल का अमूल वाला दूध नहीं। जब दांत नहीं तब दूध गया, बच्चे के जन्म से पहले ही बच्चे के दूध का गर्भ तैयार हो जाता है। जब दांत नहीं तुम दूध गया, जब दांत भया तो और कछ गई हो। दांत हुआ तो भगवान व्यवस्था नहीं करेंगे। अरे 84 लाख योनियों में कमाता तो सिर्फ पुरुष ही है, मनुष्य ही है, लेकिन बाकी सबसे बैठ करके खाता है कि नहीं? कौन सा लोग मेहनत करते हैं? अजगर न करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता। राम नाम जपना तो सबका महान अपना। राम नाम जपना ये कभी मत बोलना पराया माल अपना, ये नहीं है। फिर कोई पराया होता ही नहीं संसार में। जो व्यक्ति भगवान के हो गए उसके लिए कौन पराया है? महात्मा के लिए आया है। ध्यान देना, मैं सिद्धांत से शास्त्र से एक अक्षर भी गड़बड़ नहीं होगा। भागवत में कहा गया है महात्मा के लिए, तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। महात्मा का परिचय है तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शांता साधवो साधुभूषणा। महात्मा के सब अपने ही होते हैं। एक बात भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम आनंदजाम्यहं नित्यं पूर्यते। जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर के किसी की मुंह देखी वार्ता नहीं करता है, मुनिम शांतम, जिनके सब अपने ही हैं, फिर किससे द्वेष, किससे लोभ, किससे बैराग्य, किससे करेगा? क्योंकि सबके भीतर में भगवान है। जैसा कि आज कथा प्रारंभ होने से पहले शास्त्री जी कथा बोल रहे थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुपरास। हम सभी भगवान के अंश है। भैया कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए गया, किसी को मन में आया तो कमंडल भर के लिए आया, कोई लोटे में ले आया, कोई गिलास में ले आया, कोई बहुत बड़ा ड्रम में भर करके ले आया, लेकिन है क्या? तत्व की दृष्टि से देखो तो सब गंगा जल ही है। देखने में भेद लग सकता है, बिजली करंट तो सब में एक ही है, चाहे बल्ब से जुड़ जाए, पंखा से जुड़ जाए, हीटर से जुड़ जाए, चाहे एसी से जुड़ जाए, लेकिन तत्वदर्शी तो सोचेगा कि सब में करंट ही है। तत्वदर्शी तो सोचेगा कि सोना ही है। भले ही कान का बना लो, नाक का बना लो, गले का बना लो, हाथ का बना लो, पाँव का बना लो, लेकिन तत्व तो है क्या? है क्या? है तो सोना है। उसी प्रकार हमारे शरीर पंच महाभूत के शरीर में कोई नाक है, कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन तत्वतः सब जगह तो हड्डी ही है, हर जगह तो मांस ही है, हर जगह तो खून ही है कि नहीं? इससे अलग कुछ है? जब इस भाव को समझ करके आप संसार में जीवन यापन करेंगे तो वैराग्य स्वाभाविक हो जाएगा। कि शरीर को हम सौंदर्य करने के लिए कहाँ नहीं जाता। आजकल लोग कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर से कहाँ नहीं जाता सुंदर बनने के लिए। लेकिन कितने भी पार्लर आप चले जाओ, लाखों लाख खर्चा कर लो, लेकिन अगर मन को स्वस्थ नहीं कर पाए, मन को प्रसन्न नहीं कर पाए, मन के भीतर प्रसन्नता नहीं है, तो आपका तन कभी सुंदर नहीं हो सकता,
सुंदर तन के लिए सुंदर मन का होना अत्यंत ही जरूरी। तन भले ही सुंदर ना हो लेकिन मन सुंदर हो। भागवत में चर्चा है पूजा जो अनेक प्रकार से टेढ़ी थी और भगवान ने कहा हे सुंदरी क्या मुझे तिलक लगाओगे। भगवान को देख करके कुंजा को हंसी आए, महाराज सुंदर तो आप हो और मुझे सुंदरी कह रहे हो। भगवान ने कहा मैं सुंदर हूँ। भगवान को काले पर उठे थे। आप कभी भी यह भूल मत करना कि भगवान सुंदर थे। कभी भी कोई काले सुंदर हो सकता है, कभी काला को कोई सुंदर कहेगा, काले को कोई सुंदर नहीं कहता। लेकिन भगवान के भीतर प्रेम ही इतना है, स्नेह ही इतना है कि लोग भगवान को सुंदर कहते हैं कि नहीं कहते। भगवान श्याम रंग के थे लेकिन भगवान से बड़ा सुंदर किसी को माना है। ऊपर से भले ही काले दिखो लेकिन काला मन ना हो। काला धन हटाने के लिए खूब प्रयास हुआ लेकिन जब तक काला मन ना हटे तब तक काला धन पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए संसार में जब जियो तो यह मान करके जियो कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए महात्माओं ने इंग्लिश मिक्स करके एक गीत गाया है। तो अब तो वैसे भी समय है कि हिंदी में उर्दू, उर्दू में फारसी, फारसी में संस्कृत और उनमें इंग्लिश और मिक्स करके लोग गीत गाते हैं। आधा इंग्लिश आधा हिंदी और नाम दिया लिरिक्स नहीं या मिक्स ऐसा बोल ऐसा ही है। रिमिक्स रिमिक्स बोल। तो हम लोग रिमिक्स गा रहे हैं, आप लोग भी ताली की सेवा करते हुए गा रहे हैं। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न
राष्ट्रपति अथवा लगती कहने का भाव है कि भगवान के बिना संसार में जो कुछ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वह सब कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए आज धर्म की दुहाई हम लोग देते हैं कि ये धर्म है, ये धर्म है। धर्म कुछ नहीं है। धर्म का सीधा सीधा अर्थ है जिस चीज को धारण करें, अपने जीवन में उतारें और जिस चीज को उतारने से हमारा हृदय आनंदित हो जाए और हम उन परम पुरुष परमात्मा को याद करके वास्तविक तत्व को जानने का प्रयास करेंगे तो आनंद मिलेगा। आज धर्म से ही तथा कथित धर्म के लोगों को कष्ट है, भय है। धर्म से ही
तथा कथित धर्म को हानि है, धर्म सुनाई नहीं काना। देखो विषम परिस्थिति में होने के बावजूद भी प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा, मीरा जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, सुग्रीव जी ने भगवान की आराधना करना नहीं छोड़ा, तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा, सूरदास जी ने नहीं छोड़ा। फिर हम आप नेक समाज के व्यवस्थाओं को देखते हुए भगवान की भक्ति से विमुख क्यों? भगवान की भक्ति से जो जीव विमुख है, क्या उसे सुख नहीं होता या उससे सुख नहीं मिलता? उसी प्रकार भगवान के भक्ति से जो व्यक्ति युक्त होते हैं दुख उनके जीवन में भी आता है, लेकिन वह व्यक्ति उसे झेलने की अपने भीतर क्षमता को प्राप्त करता है, पा लेता है। जैसे छाता आपके हाथ में हो तो गर्मी में निकलने का सामर्थ्य हो जाता है। ये है धर्म, ये है आत्मबल। भगवान आत्मा रूप में विराजमान है और भगवान से जुड़े रहने के कारण हमारे भीतर में वह बल बन जाता है, जिसे कहते हैं आत्मबल। भगवान नहीं है तो सीधा है बल, लेकिन भगवान मिल जाते हैं तो भगवान से मिलने का मतलब है विद्या बल, बाहुबल, धन बल, यश बल। इन बलों को पा करके हम धनवान हो जाते हैं। इसलिए भगवान की आराधना करने में हम किसी बातों को आरे ढंग से न लें। भगवान की भक्ति करने के समय हम किसी वस्तु की कामना ना करेंगे, ये हो जाए तो हम ऐसा करें। भगवान कहते हैं कि अपने कार्य को तो करो, कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करिराता, जो जस करे सो तस फल चाहा। तो धर्म का फल है जीव के समस्त कार्य बन जाना। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, तो भगवान का नजर हमारे ऊपर आ जाता है। आप किसी मठ मंदिर जा रहे हो तो उनका ध्यान बना रहता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो जरूर उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। लेकिन आपके ऊपर भाव तो सब कुछ है, दिखा तो सब रहे हो, लेकिन भीतर में कपट भरा है, मैल भरा हुआ है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कोई भी छिद्र अच्छा नहीं लगता, कहीं भी छेद हो तो अच्छा लगेगा? भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है, भगवान को छिद्र अच्छा नहीं लगता है। छेद हो तो चलेगा, कमियां कहाँ नहीं है, किसके भीतर कमी नहीं है, लेकिन कमी के बिना भगवान रह लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन कपटी को भगवान माफ नहीं करते। कपटी का मतलब है, क का मतलब आनंद और पट का मतलब है पर्दा। हम भगवान से विमुख होकर के हम उनसे ही दूरी बना लेते हैं। जैसे कोई घर में घटना घटे, कोई बात विवाद बने, कुछ हो जाए तो सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ बंद कर देते, भगवान से बैर हम ले लेते हैं। हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। अरे दुनिया के सब काम करो लेकिन भगवान की पूजा ना करो। बताओ आपके बिना आपके बच्चे भोजन कर पाएंगे? आपके बिना आपके जो परिजन है भोजन कर पाएंगे? फिर क्या किस प्रकार की अशुद्धि है कि आप भगवान से ही अलग हो जाते हो, भगवान की पूजा बंद कर देते हो, भगवान को ही भूखे छोड़ देते हो, कहते हो मुझे शौच लगा है। किसी भी ढंग का शौच, किसी भी ढंग का कोई भी बात है, किसी भी प्रकार का शौच आचार नहीं लगता। जो सामूहिक भगवान होते हैं, किसी देवालय में एक मंदिर बनाया जाता है, सबके लिए होता है, उस भगवान की अलग विशेषता है, उस भगवान को शौच लगता है। क्यों? क्योंकि उस भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। लेकिन हमारे जो कृष्ण भगवान है, हमारे जो घर में भगवान है, उन भगवान को, उस भगवती को, उन देवता को कभी शौच नहीं लगता। अगर मुझे लगा तो उन्हें भी लगा, जैसे हम रह रहे तो उन्हें भी लगा। अगर आप भोजन बंद कर दो, आप रहना छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ दो, तो उन्हें भी ना करो, कोई बात नहीं। हम बच्चे को भोजन कराए बिना कैसे रहे? वहां आपके भीतर में दया का भाव प्रकट होता है। उसी प्रकार कभी भगवान को अपना बना करके भी तो हम आप सोचे, यही है कपट। अन्य सभी कार्य करते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए जाना है तो उसके लिए तो
पराठा बना करके देंगे मॉर्निंग में। क्या कभी मन में आया कि भगवान को भी कोई पराठा बना करके मॉर्निंग में खिलाता, तो भगवान को भी सैंडविच देते? कभी मन में आया? हम सब विचार करें। मोबाइल पर आजकल लोग गुड मॉर्निंग क्या नहीं लिखते, सब कभी भगवान के पास जाके गुड मॉर्निंग कहा, सोकर के उठे, कभी जाके प्रणाम किया? भगवान किस बात? लोग घर में खूब साजो श्रृंगार के सामग्री को रखते हैं। किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति विचार बहुत मंदिर बन जाए। आज बड़े बड़े मठ मंदिर से बन रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं, संगम मार्बल से लग करके अनेक प्रकार के मोती माणिक भरा रहता है, लेकिन एक गिलास पानी किसी भगवान को अर्पण करें ये नहीं हो पाता। समाज तो इतना बदल चुका है कि फुटपाथ पर जिसके बदौलत कोई जीवित रहता है, हरी भाजियां सब्जियां वो सब नाले के किनारे बिकता है, और जो पाँव में पहनने की चीज है, चप्पल जूते, वो एसी वाले शोरूम में बिकता है। बोलो राधे राधे। यही हम सबका समझ है। और कहते हैं उत्थान हो रहा है, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कितने वर्ष के हो गए, अरे उस समय तो रोने का दिन है, उस समय तो दीपक जलाने का दिवस है, और पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार करके हम लोग दीप बुझा करके क्या क्या क्रिश्चियन वाली सभी गतिविधियां स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्र कहता है जैन मंदिर न गच्छता, एक तरफ से पागल हाथी आ रहा हो और एक तरफ जैन मंदिर हो, तो पागल हाथी के नीचे कुचल करके मर जाना ठीक है, लेकिन जैन धर्म वाले, ईसाई धर्म वाले के मंदिर में नहीं जाना। लेकिन शान और शौकत के साथ हम जाते हैं। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं था, हमारे धर्म को तथाकथित हमारे लोगों ने क्षति पहुंचाया। जितना हम सबों को मुस्लिम धर्म से डर नहीं है, भय नहीं है, उतना ईसाई धर्म से कठिनाई है। इस ढंग से हमारे साम्राज्य को, हमारे सनातन धर्म को कैसे कैसे प्रवेश कराया है ईसाई धर्म वालों ने। 500, 550, 700 वर्ष जब मुस्लिम लोग रहे, तब भी पूरे भारत पर उनका शासन होने के बावजूद भी यहाँ का यह धर्म था कि वहाँ अकबर जैसे शासक भी हिंदू धर्म को मान देता था, आदर करता था। लेकिन 100-150 वर्ष ब्रिटेन वाले आए, अंग्रेज आए और अपना छाप छोड़ गए। क्यों? हमारे लोभ के कारण। उसने लोभ दिया, मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, और मैंने अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को मैंने तिलांजलि नहीं दी। आज क्रिसमस बड़े धूमधाम से हर सनातन धर्मावलंबियों के घर में मनाया जाता है। तो सांता क्लॉज आएगा, लाल लाल पहन करके आएगा, ये करेगा, वो करेगा। हमारे सनातन धर्म में हाथ जोड़ने की परंपरा था, अब लोग सीधे हाथ रखा, बस कहां जा रहे हैं। और फिर हम आप सुख खोजते हैं कि सुख नहीं मिल रहा है। सुख कहां से मिलेगा? दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकता है। सुखी होने का मूल मंत्र है सदैव प्रसन्न रहो, अपने आत्मज्ञान को जागृत करो। अब भागवत रामायण को स्वयं पढ़ें, अपने घर में कुछ समय के समय निकालें, कुछ समय भगवत चर्चा करें। जिस घर में इतने साधनों को हमने सजा रखा है, उसी घर से भागवत रामायण को हमने हटा दिया है। जब तक हमारे सनातन धर्म ग्रंथ उस घर में नहीं होंगे, जिस घर में राम कृष्ण गुरु के रूप में विराजमान नहीं होंगे, तब तक घर सराहनीय नहीं होगा, वह खुद का घर ही बन जाएगा। जब तक आपका आहार विहार शुद्ध होगा ही नहीं, फिर आप चाहो हम डॉक्टर के पास ना जाए, संभव है? युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम लोग युक्त बने, ये नहीं कहा कि बहुत ढंग से अधर्म को अपने जीवन में स्वीकार करके चले तो काम नहीं, कुछ अच्छाई को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। यही है परम धर्म। और ऐसे परम धर्म को छोड़ने के लिए गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सभी धर्मों को छोड़ना, जिस धर्म को अपने मन गढ़ंत ढंग से अपने जो कार्य हमसे बन सकता है उस कार्य को कर लेने को ही हम धर्म मानते हैं। जो हमसे अनुकूलता से हो जाए वो धर्म है और जो हमसे ना हो सके वो अधर्म है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म का अभिप्राय है धारणात् इति धर्म। तो धर्म को समझें, भगवान की भक्ति करें, आराधना करें, उस समय के लिए समय निकाल करके भगवत ग्रंथों का आश्रय लें और आश्रय लेकर के चलेंगे तो आपके जैसा धर्मवान कोई नहीं है। यही बात महाराज कपिल संवाद में निमि जी महाराज को कहा है। इसी का नाम है भागवत धर्म। कोई व्यक्ति जब व्रत करने से आपको मना करता है तो आप ये ना सोचो कि अपने मन की बात कहता है। भागवत धर्म उसे ही कहते हैं जहां हमें कुछ करना ना पड़े। भागवत धर्म किसे कहते हैं? हम लोग भागवत धर्म के अनुयायी हैं। भागवत धर्म को मानने का मतलब है भक्त का धर्म, भक्त का धर्म, भक्त का ज्ञान। भगवत का मतलब भगवान और भागवत का मतलब भक्त। भक्त कैसे चले, भक्त क्या करे क्या ना करे और किस ढंग से सहज अपने कार्यों को कर ले और उस कार्य से परमात्मा प्रसन्न हो जाए। यानी करो यद्यत सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। सब कुछ को भगवान के चरण कमल में सौंप दे और सौंप देगा तो निश्चित करके इस संस्था का बन जाएगा। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। और यह तभी संभव है जब हम लोग निश्चित करके संत मुनि महात्माओं के चरण कमल का आश्रय लेंगे तो काम बनेगा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि शताब्द संग्राम वेद संविदो भवत हृदय कथा तजोशनादास भवत्मनि सर्वारति भक्तियनुक्रमिष्यति। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना हम सबको करनी चाहिए। और वह आराधना कोई संत, कोई महतजन, कोई ज्ञानी ही इस बात को बता सकते हैं। तो किनका संग करें? अरे पत्ती खेलने वाले का संग करेंगे तो पत्ता फेंकना सिखा देगा, नशा करने वाले का संग करेंगे तो नशा करना सिखा देगा। लेकिन उसी प्रकार संत मुनि महात्माओं का संग करें तो निश्चित करके 2-4 बार भी भगवान नाम उच्चारण करवा ही देगा, करवा ही देते हैं। इसीलिए संग किसका करें इस बात का विचार करना चाहिए और यह विचार ही हमें सबको भागवत धर्म की ओर ले जाएगा, हम सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भक्त लोग गान करते हुए कहते हैं सबन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सबन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरे हरे की पानी की सेवा करते हुए